गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन का देखने जा रहे हैं। आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास एनसीईआरटी क्लास 4 की बुक है तो आप प्लीज़ उसे एक बार पढ़ लें, उसके बाद ये वीडियो देखें तो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये क्लास 4 का ही बुक का पूरा मैं लेके आया हूँ दोस्तों। और प्योरली एनसीईआरटी है, एक क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। आपको 30 में 25 प्लस की गारंटी है दोस्तों, एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा इन्वायरमेंटल की क्लास में। लेकिन हाँ, जब पूरी क्लासेस हो जाए तो आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखें, आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इसका शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन जरूर दबाएं। क्लास 4 का एनसीईआरटी का बुक का ये नोट्स बनाया हुआ है, मैं खुद तैयार किया हूँ दोस्तों। इसके लेसन फर्स्ट में चलो चले स्कूल, फर्स्ट है चलो चले स्कूल। अब इसमें जो भी इम्पोर्टेंट था लेसन फर्स्ट में, उसको मैं यहाँ नोट डाउन किया हूँ और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, जनरली यहाँ से क्वेश्चन उठता है, तब यहाँ से मैं उस चीज़ को उठाया हूँ। तो इसमें स्कूल पहुँचने के साधन दिया हुआ है, मतलब बच्चे छोटे छोटे होते हैं, हर स्टेट में बच्चे किस साधन से स्कूल जाते हैं। जैसे आजकल मॉडर्न युग में बच्चे स्कूल बस से जाते हैं, पुल क्रॉस करके जाते हैं। तो वहाँ अभी भी कहीं कहीं अब ऐसे स्टेट हैं जहाँ आज भी बच्चे को बहुत परेशानियाँ होती है स्कूल जाने में। तो वो परेशानियाँ क्या पार करके जाते हैं, वहाँ जाने का साधन क्या है, उसके बारे में यहाँ बताया गया। स्कूल पहुँचने के साधन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बांस और रस्सी से बना पुल कहाँ है दोस्तों? बांस होता है बैम्बू, जिसको बोलते हैं बांस, और रस्सी से बनाकर एक पुल तैयार किया जाता है। असम में ऐसा पुल बनता है जिसे पार कर वहाँ के बच्चे स्कूल जाते हैं। असम में घना जंगल होता है, पानी पठार होता है, पहाड़ी इलाका है। तो वहाँ क्या करते हैं, बांस और रस्सी से एक पुल तैयार करते हैं। किसके ऊपर? नदी के ऊपर, जिसके जिसके पार कर बच्चे स्कूल जाते हैं। कहाँ बनता है? असम में। असम में झूम की खेती भी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन देख लिए। ट्रॉली, ट्रॉली कहाँ होता है? लद्दाख में। ट्रॉली आप लोग कहीं कहीं जैसे राजगीर बिहार में देखे होंगे, या फिर जो दोस्त लोग जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी गए होंगे वो ट्रॉली में भी जाते हैं। तो ट्रॉली वही चीज़ होता है जहाँ पहाड़ी इलाके में ट्रॉली से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। उसमें 2 से 3 बच्चे एक ट्रॉली में होता है और ऊपर मोटा वायर से कनेक्ट होता है और वो क्रॉस करके जाता है। या फिर आप मैहर गए होंगे तो वहाँ भी आपको ट्रॉली देखने को मिला होगा। तो ट्रॉली कहाँ है? लद्दाख में। वहाँ के बच्चे किससे जाते हैं? क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, रास्ता नहीं है, वहाँ यातायात का सुविधा नहीं होता है, इसलिए वो ट्रॉली का सुविधा उठाते हैं और एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तीसरा क्या है दोस्तों? सीमेंट का पुल। ये तो आपको जनरली हर जगह, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यूपी, मध्य प्रदेश, हिंदी भाषी क्षेत्र से टोटल मैंने भारत के कोने कोने में कहीं ना कहीं सीमेंट का पुल मिल जाएगा आपको। किसी न रिवर पे, नहर पे आपको बना हुआ मिलता है। तो ये तो जनरली सभी लोग को पता होगा, आप लोग देखे होंगे। बल्लम, बल्लम एक प्रकार का नाव है दोस्तों, केरल में ये चलाया जाता है। इस पे एक नाव पे बहुत से लोग सवार होके एक नदी पार करके स्कूल जाते हैं। तो ये कहाँ पे है? बल्लम। बल्लम हो जाता है कहाँ देश दोस्त? तो बल्लम केरल में है, एक प्रकार का नाव है। और केरल का फेस्टिवल है पोंगल, जिसको आप लोग जानते होंगे। एक पर यहाँ मतलब बल्लम क्या है? एक प्रकार का नाव है। ये सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग इसको इम्पोर्टेंट कर लें। ऊंट गाड़ी, ऊंट का नाम सुनते ही आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि ऊंट कहाँ का सवारी है, तो राजस्थान का। ऊंट कहाँ का? राजस्थान का। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी तो बहुत पुराना यातायात का साधन था, लेकिन आजकल भी पिछड़ा इलाका में देखने को मिल जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही जगह जहाँ जहाँ पिछड़ा इलाका है वहाँ आपको मिलेगा। कोई भी स्टेट जहाँ पिछड़ा इलाका है वहाँ पे बैलगाड़ी आपको मिल जाता है। बैलगाड़ी में कुछ लोग बैल को लगा देते हैं,
कुछ लोग खच्चर को भी लगाते हैं। बहुत प्रकार के जो जिसका जैसा जानवर इनके पास उपलब्ध होता है वो आपको लगा देते हैं और वो उसके हिसाब से चल जाता है। अब अगला देखिए, उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। उबड़ खाबड़ कहाँ होता है? पहाड़ी इलाका में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पथरीले होते हैं, पत्थर बड़े बड़े होते हैं, पत्थर टूटते भी हैं और पथरीले इलाके से होकर गुजरना पड़ता है। तो वहाँ के बच्चे किससे क्रॉस करके जाते हैं? तो उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ है? उत्तराखंड में। तो यहाँ के रास्ता उबड़ खाबड़ और पथरीले रास्ते हैं, तो यहाँ के बच्चे उस रास्ते को क्रॉस करके जाते हैं कहाँ? उत्तराखंड, ठीक है। एक बार इस सब को रिकॉल कर लेते हैं और कैसे याद किया जाए उसको देखते हैं दोस्तों। देखिए, बांस और रस्सी का बना पुल असम, दो दो करके आप याद कीजिए। बांस से और रस्सी से बना पुल असम, बांस और रस्सी दोनों कहाँ है? असम में। ट्रॉली लद्दाख, बांस और रस्सी असम, ट्रॉली लद्दाख, ये दो चीज हो गया। अब फिर दो को देखिए, सीमेंट का पुल तो आपको पता है, सामान्य क्षेत्र, इसको याद करना नहीं है। बल्लम एक प्रकार का नाव है। क्या है? बल्लम एक प्रकार का नाव है। ऊंट गाड़ी राजस्थान में है, ये तो आपको पता होगा। बैलगाड़ी मैदानी इलाका, लेकिन पिछड़ा इलाका में आज आपको देखने को बहुत कम मिलता है, लेकिन पिछड़ा इलाका में आज भी मिल जाएगा। उबड़ खाबड़ रास्ते उत्तराखंड में, आपको पहाड़ी इलाका, हिमालय वाला क्षेत्र है तो आपको वहाँ पता चल जाएगा। ये आप हम लोग एनसीईआरटी का लेसन फर्स्ट, चलो चले स्कूल देखें। और स्कूल जाने के साधन, इसमें 2-3 क्वेश्चन सीटेट से पूछा हुआ था, लेकिन मैंने आपको जितना बुक में था वो मैं सारा इसमें नोट डाउन करवा दिया हूँ, ताकि इससे एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। अगला यूनिट देखते हैं दोस्तों। दूसरा यूनिट देखते हैं, नाक कान नाक में, लेसन 2 है दोस्तों। जो इस चैनल पे नए हैं दोस्तों, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक बटन जरूर दबाएं। किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो लेसन 2 है कौन? कान नाक में। अब इसका फर्स्ट देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन, किसके सिर पे आंखें होती है? क्वेश्चन है इस टाइप से, किसके सिर पे आंखें होती है और छेद कान पंखों से ढके होते हैं? कौन ऐसा जानवर है या पक्षी है जिसका सिर पे आंख होती है और कान का जो छेद होता है वो पंखों से ढके होते हैं? तो ऐसा किसको होता है? तो पक्षी के होते हैं। और नोट में क्या है दोस्तों? छिपकली के कान तथा मगरमच्छ के आंख। अब देखिए, इसका मतलब क्या हो गया? मतलब छिपकली के कान भी वो उनके छोटे छोटे शरीर के जो रोए होते हैं उससे ढके होते हैं, और मगरमच्छ का आंख जो होता है उसके शरीर पे जो बाल होता है उसके कारण भी ढक जाता है। तो किसके सिर पे आंख होती है और कान का छेद होता है जो पंखों से ढके होते हैं? तो पक्षी के। ये डायरेक्ट क्वेश्चन इस टाइप से पूछा हुआ है, हम पूरा आपको ऑप्शन मेंशन नहीं कर पाए हैं, लेकिन इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला देखिए, जानवरों की त्वचा पर डिजाइन जो होते हैं, जैसे गिलहरी पे पीछे लंबा लकीर होता है, धब्बेदार होता है। जैसे देखते हैं टाइगर हो गया, तेंदुआ होगा, उस पर धब्बादार होता है तो उसका बाल, तो उसका क्या रीजन है, उस क्यों होता है? जानवरों की त्वचा पर जो डिजाइन होते हैं वो क्यों होते हैं, किसके कारण होता है? तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछ देगा कि बालों के कारण, वहाँ के पर्यावरण के कारण, उसकी त्वचा के कारण, बहुत प्रकार के ऑप्शन दे सकता है। तो यहाँ क्यों होता है वो डिजाइन? तो बालों के कारण होता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, वे जानवर जिनके शरीर पे बाल होते हैं, क्या वे जानवर जिनके शरीर पे बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखाई देते हैं, क्या करें? जिनका कान बाहर दिखाई दे, वे जानवर जिनके शरीर पे बाल हों और उसका कान बाहर दिखाई देते हैं, वे बच्चे जन्म देते हैं। क्या करें? वे बच्चे जन्म देते हैं, यानी अंडा नहीं देते हैं। इसको एक बार फिर से देखिए, सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए। वे जानवर जिनके शरीर पे बाल होते हैं, मतलब उसके शरीर पे बाल होना चाहिए, तथा कान बाहर दिखाई दे, मतलब उसका कान, स्पेशली उसका कान बाहर होना चाहिए, वे बच्चे जन्म देते हैं, यानी अंडा नहीं देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वे जानवर जिनके शरीर पे कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, वहाँ तो कान बाहर दिखाई दिया, क्या कान बाहर दिखाई देना चाहिए, लेकिन वे जानवर जिनके शरीर पे कान है जो बाहर दिखाई नहीं देता है, तो वे अंडा देते हैं।
अब यहाँ पे एक नोट करने वाली चीज है, जिसका कान बाहर दिखाई दे, कोई भी जानवर हो, वो बच्चा जन्म देगा, और जिसका कान बाहर दिखाई ना दे वही अंडा देगा। ये दोस्तों, ये इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको सीटेट में पूछा हुआ है, और आपको हम इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट लगा वो मैं आपको नोट डाउन करवा दिया हूँ। और जिनको भी पीडीएफ चाहिए आप हमें फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, अपना ईमेल आईडी मैं उनको मेल कर दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लेसन 3 है नंदू हाथी। इससे आपको एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा दोस्तों, मैं गारंटी आपको कह रहा हूँ कि 25+ आपको आ जाएगा। आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन बैंक सीटेट का होगा तो अभी आप मत मिलाइए, क्योंकि अभी 1-2 क्वेश्चन मिल पाएगा। जब मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा तो आप जाके अपना क्वेश्चन बैंक से मिलाइएगा, एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं लेसन 3 का, क्या है, नंदू हाथी। नंदू हाथी है, इसका नाम, एक हाथी है, इसका नाम नंदू है। अब इसका पहला क्वेश्चन है, हाथियों का झुंड की सरकार कौन होती है। अब देखिए, एक साथ हाथी के झुंड कहीं आप देखे होंगे तो उसकी सरकार मतलब उसमें से कोई एक मुखिया जिसको बोल सकते हैं, उसके झुंड का जो मुखिया जिसके आदेश का पालन होता है वो कौन होता है। तो सबसे बूढ़ी हाथी मादा हाथी होना चाहिए, वही होता है। वहाँ पुरुष हाथी का कोई औचित्य नहीं रह जाता है हाथियों के झुंड में, वो मादा हाथी ही होती है सबसे जो बड़ी होती है, वही उस झुंड की सरकार होती है, वही झुंड के मुखिया होता है। ठीक है, सरकार कहने का मतलब वहाँ उस झुंड का जो मालिक, मतलब उसके आदेश पे वो सारी हाथियां काम करें। नर हाथी झुंड कब छोड़ देते हैं। अब नर हाथी जो होते हैं वो झुंड कब छोड़ देते हैं। छोटे नर हाथी जो होते हैं धीरे धीरे जब 14 से 15 वर्ष के होते हैं तो क्या करता है, वो उस झुंड से अलग हो जाता है और अपना अलग रहना शुरू कर देता है। यही कारण है दोस्तों कि हाथियों के झुंड में मादा हाथी अपना मुखिया बनाता है, और भी सबसे सर्वश्रेष्ठ जो बूढ़ी होती है वही बनती है। तो नर हाथी झुंड कब छोड़ देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा। नर हाथी झुंड कब छोड़ देता है, 14 से 15 वर्ष की आयु में, नवजात होने कारण, 20 वर्ष 25 वर्ष के कारण, या फिर कभी नहीं। तो आपको याद रखना होगा 14 वर्ष से 15 वर्ष की आयु में नर हाथी अपना झुंड छोड़ देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना भोजन खाता है। ये भी सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना भोजन खाता है। 100 केजी पत्ता तथा टहनियाँ खाता है। कितना, कम से कम उसको 100 केजी पत्ता और टहनियाँ मिलना चाहिए। एक माने स्वस्थ हाथी का ये भोजन है। ठीक है, हाथी एक दिन में कितना सोता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये सीटेट 1 से 5 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो हाथी एक दिन में कितना सोता है, तो 2 से 4 घंटा। ठीक है दोस्तों, ऐसा होता है कि ये चैप्टर बच्चों का है, क्लास 4 का है, उसको मतलब नंदू हाथी में एक स्टोरी के माध्यम से सारा कुछ सिखाया गया है। ये सब सारा क्वेश्चन, कितना सोता है, कितना वो खाता है, और उसी क्वेश्चन को जो अच्छा क्वेश्चन है वही सीटेट उठाता है। सीटेट उठाने का यहाँ से मकसद ये होता है कि सीटेट को एनसीईआरटी फॉलो करता है और सेंट्रल सीबीएसई का है, इसीलिए वो सीटेट को एनसीईआरटी बुक से ही उठाता है क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए मैं एनसीईआरटी का आपको पूरा करवा दूंगा ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे, और आपको गारंटी कर रहा हूँ 25+ आएगा दोस्तों। और जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक बटन जरूर दबाएं, और अपना कमेंट सेक्शन में जाके अपना सुझाव और कमेंट जरूर करें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाथी मिट्टी में क्यों लेटता है। ये आम बात है, हर हाथी को आप देखते होंगे नदी में पानी जाता है, अपने सूंड से फुहारा लेता है और वहाँ आसपास जो गीली मिट्टी होता है उसमें लेटना शुरू कर देता है। तो हाथी मिट्टी में क्यों लेटता है, सबसे बहुत अच्छा कारण है, वो अपनी त्वचा को ठंडा रखता है। उसका त्वचा मोटा होता है और बहुत गर्म होता है, इसी के कारण उस अपने ठंडा अपने शरीर को रखने के लिए वो क्या करता है, गीली मिट्टी में अपने आप को लेप लेता है ताकि उसका शरीर ठंडा रह सके। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
हाथी अपने कान का प्रयोग क्यों करता है? अब देखिए दोस्तों, बहुत लोग हो जाएगा कि हाथी अपना कान का प्रयोग क्यों करता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हवा करके, मतलब अपने कान, उसका कान बड़ा होता है और उसको हिलाता है तो उसके शरीर को एक ठंडी हवा मिलती है। क्या करता है? अपने शरीर को एक ठंडा हवा मिलता है और उस हवा से वो अपने शरीर को ठंडा रखता है। इसी के कारण अपने कान को वो हिलाकर हवा प्रदान करने के लिए ऐसा करता है। अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन है लास्ट आज का, एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं? देखिए, एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं, अभी बहुत अच्छी बात है। तो क्या है इसका दोस्तों? तो 10 से 12 हाथी एक झुंड में रहता है और कुछ बच्चे रहते हैं। इस बच्चे में मतलब नर बच्चे भी होते हैं और मादा बच्चे भी होते हैं। और जब ये नर बच्चे 14 से 15 साल के हो जाते हैं तो ये अपना झुंड छोड़ देते हैं। तो एक झुंड में 10 से 12 हाथी रहता है और इसकी मालकिन या मुखिया कौन होती है? तो सर्वश्रेष्ठ जो सबसे उम्रदराज हाथनी होती है, मादा हाथी, वही होती है। और नर बच्चे 14 से 15 साल की उम्र में ये अपना झुंड छोड़ देते हैं और मादा बच्चे साथ में रहते हैं। तो ये आज का रहा। अगला क्वेश्चन हम लोग अगला चैप्टर 4 चैप्टर देखेंगे, अमृता की कहानी। और क्योंकि दोस्तों ज़्यादा एक बार में देखते हैं तो वीडियो लंबा हो जाता है और आप लोग देख भी नहीं पाते हैं, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको अमृता की कहानी लेसन 4 मिलेगा। और अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता हो तो आप हमें फेसबुक पेज पे जाके आप हमें अपना ईमेल आईडी मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों आज के लिए।